हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PS6 दंगल। और पिछले जुमे हम रिकॉर्डिंग करने बैठे हुए थे दंगल की, तो मार्केट भी बैठी हुई थी। मार्केट साइडवेज के पीरियड से गुजर रही थी, और इस हफ्ते जब हम बैठे हैं, हालांकि रोल ओवर वीक और उसके अंदर काफ़ी सारे उतार चढ़ाव की बातचीत, और जिस तरह के पिछला रोल ओवर गुजरा था और उसके बाद जिस तरह से पोजीशन पूरे नवंबर के महीने में रही, इस हफ्ते पांसा पलट गया और मार्केट उठ के बंद हुई है, और काफ़ी ज़्यादा उठ के बंद हुई है। बुध के दिन जो एक 60 500 के करीब का डिप लिया, उसके बाद से मार्केट ने नए हाइस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, और उसके बाद 1,66,677 पे आज क्लोजिंग दी है। तो बहुत बड़े और एक इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दी है। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो जो वीकली लो था, वहां से तो मार्केट करीबन 6,000 पॉइंट बढ़ गई, और डेली बेसिस पे भी करीबन 1,300 पॉइंट इंडेक्स जो है वो हमारा प्लस साइड पर रहा है। वॉल्यूम्स की कमी थोड़ी सी महसूस हुई हमें इस पूरे हफ्ते के अंदर, लेकिन आखिरी दिन के अंदर थोड़े थोड़े से वॉल्यूम्स कुछ बड़े भी हैं, बढ़े भी हैं। अब रोल ओवर के हिसाब से इस तरह की मार्केट जो साइडवेज में थी, जिसके अंदर बात हम खुद भी कर रहे थे कि 1,54 भी आ सकता है, मार्केट साइडवेज को मजीद कंटिन्यू कर सकती है। पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब टाइम साइकिल्स की भी बात कर रहे थे, सुहेल साहब से भी बात होती रहती है गेम ऑफ स्टॉक्स के अंदर, उसके अंदर भी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैं पर्सनली बता रहा था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने सारा का सारा सिलसिला पलट दिया। तो डॉक्टर साहब, क्या वजह बनी ऐसी, और मार्केट जो इतनी स्पीड से बंद हुई है ऊपर की तरफ, मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, फ्यूचर रोल ओवर, सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए एक ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग दी है। मंथ एंड बड़ा अच्छा आया, और अब जो दिसंबर की शुरुआत है वो बहुत अच्छी दिखती होती हुई से नजर आ रही है। लेकिन सामने ज़ाहिर है जो ऑल टाइम हाई है वो 1,70,000 का वो भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें 1,70 को, तो करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि 3,500 से 4,000 पॉइंट मजीद नजर आते हैं। तो क्या मार्केट उस लेवल को भी क्रॉस कर जाएगी, या जो बड़ी है सिर्फ कुछ बिना के ऊपर बड़ी है, या कुछ सेक्टर की बिना पे बड़ी है, कोई खास मार्केट अभी तक बड़ी नहीं है, हम सिर्फ धोखा देख रहे हैं, क्या चीज़ है ये? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम इसमें सलाम। यह है कि हम इस बहस पे तो बाद में आते हैं ना, पहले आप हमें समझाएं। हाँ। जो न्यू कमर्स हैं खास तौर पे उनके लिए और मेरे नॉलेज के लिए भी, क्योंकि मुझे आज तक पता ही नहीं रोल ओवर होता क्या, क्योंकि मैंने कभी काम ही नहीं किया इसमें कि हम्म। रोल ओवर क्या होता है। ठीक है ना। सही वो है। क्या मतलब उधार शुधार ये जो ब्रोकर से पैसे लेते हैं क्या करते हैं, बदला क्या होता है, रोल ओवर क्या होता है, ये जरा कुछ थोड़ा सा लोगों के लिए एजुकेशन के लिए थोड़ा समझा हाँ देंगे जी। तो मतलब है कि उनके इल्म में इजाफा हो जाएगा। और हाँ सारों जी। को समझ आ जाएगा कि अच्छा, और रोल ओवर का जो प्रेजेंट हम लोग जो रेडी मार्केट में काम करते हैं उसका क्या ताल्लुक है, कि ये तरह इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो हम सबके इल्म में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, रोल ओवर के बारे में मैंने और डॉक्टर साहब ने गालिबा आज से कोई 2 महीने पहले बात भी की थी। उस पर डॉक्टर साहब ने भी खुद ये बताया था कि ज़्यादा कोई खैर खास जो रेडी मार्केट है उसके ऊपर बहुत बड़ा कोई असर नहीं पड़ता, खासतौर पे जो लोग अपने कैश से काम करते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जो ज़्यादा बड़ा पार्टिसिपेंट होता है वो होता ही वही है जो लेवरेज पे और फ्यूचर में काम करता है, उन्हीं की वजह से प्राइस डिस्कवरी होती है। वो मार्केट का एक बड़ा पार्टिसिपेंट कहलाता है, खासतौर पर जो मतलब हम ये कहते हैं क्या ना। होता है कि लोग लोग थोड़े पैसे लेके मतलब 50,000 रुपया लेके मार्केट में आ गए, हाँ एक जी। लाख रुपया मार्केट में लेके हैं पचास ऐसे। 50,000 वाले भी होते हैं, कह सकते हैं हम, लेकिन अच्छा। जो मेजोरिटी और होता है उसके ना बाद वो सर। ब्रोकर से मांगते हैं उधार कि भाई मेरे हाँ। पास ये 2 लाख रुपया है या 3 लाख जी रुपया जी, है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट, 30 लाख रुपया दे दो। कॉन्ट्रैक्ट पूरा साइन होता है, उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब मिल जाता है, 10 लाख पे 30 लाख का आप काम कर सकते हैं। तो जो हाई अच्छा। नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो करीबन उनका जो पर्सनल अकाउंट होता है वो 10-10 करोड़ का, 15 करोड़ का, इस तरह का होता है, तो वो समझ तो लें वो भी पचास इसी तरह करोड़ फिर 30-30 करोड़ से काम कर रहे होते हैं। 50-60 करोड़ से आराम से काम करते हैं वो, तो वो तो साठ फिर करोड़ साफ नहीं हो 70 करोड़। जाते। नहीं नहीं सर, सालों से बैठे हुए मार्केटों हाँ। में, और रोजाना आके बैठते हैं, रोजाना काम करते हैं, उनकी वजह से ही ये मार्केट के अंदर जो डिस्कवरीज होती हैं, मार्केट के अंदर जो अच्छा, प्राइस का फॉल होता है, मतलब वो पचास उनकी पचास वजह करोड़ से वाला होता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अब मार्केट हमारी इतनी है तो उसको कह सकते हैं सर हम, अरबों रुपए अच्छा, के नहीं भी तो काम उसमें अकाउंट्स हैं। उसमें उसमें ब्रोकर्स खुद भी है जो कि इसमें रोल ओवर में काम कर रहे होते हैं। कह सकते हैं, करते हैं, मार्केट की प्रैक्टिस है, नहीं, मैं करते हैं थोड़ा मैं साथ क्यों। समझना चाह रहा हूँ ना कि इसमें ये कौन लोग हैं जो कि 50 करोड़ और 60 करोड़ ये उधार लेके काम कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसे हम पर्सनली भी जानते हैं उन लोगों को जो काम करते हैं इस तरह का, जो 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में रखे हुए होते हैं, अपना खुद का जाती कैश, और उसके बाद जो है वो ब्रोकर की जो प्रोवाइड करता है उनके ऊपर जो लिमिट होती है, उस हिसाब से ब्रोकर उनको लिमिट प्रोवाइड करता है, जो कि लेवरेज होती है अच्छा, ये बेसिकली, तो बताएं, वो। ये हाँ बताएं जी। कि ये जो लोग हैं, ये जब ये हम्म। ऑर्डर लगाते हैं तो इनके ऑर्डर कहाँ पे नजर आते हैं, हमें क्यों नहीं नजर आते कि इतना ऑर्डर लगा हुआ है। नहीं, हमें नजर आते हैं, नजर आते हैं, नहीं, विंडोज हमें के जिस अंदर तरह नजर हम आता है। जब देखते हैं तो इतना तो बड़ा बड़ा ऑर्डर कोई नहीं नजर आता ना, कि ये 10 करोड़ का शेयर मांग रहा है, पांच नहीं तो करोड़ के शेयर मांग रहा नहीं, 10 करोड़ 5 करोड़ का शेयर मांग नहीं सकता ना सर। वो टुकड़ों टुकड़ों में बाइंग होती है, 5 लाख शेयर ले लिए, 3 लाख शेयर ले लिए, 2 लाख शेयर ले लिए, 10 लाख शेयर ले लिए, मैक्सिमम लिमिट ही है। तो दस ये लाख शेयर बेचते की रख कैसे सकती। हैं, ये नहीं तो फिर इस तरह ये बेचते कैसे हैं। बेचना भी इसी तरह ही होता है सर, रेट तोड़ तोड़ के, डिस्कवरी फर्ज भी इसी करें तरह होती है। एकदम बुरी खबर आ जाती है तो ये अब एकदम माल खाली करना हो तो फिर कैसे करते हैं। बस इसी तरह खाली होता है, जिस तरह हमने देखा कि 1,60,500 टूटा,
या फिर जो अभी थोड़ा टाइम पहले हमने देखा था कि एक ही दिन में 5,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट नीचे आई थी मार्केट। अच्छा, इनकी तो बाइंग खुद सेलिंग कौन करता है? ये खुद ही करते हैं, ऑपरेटर्स ये होते हैं इनके कंप्यूटर पास, में ये खुद बैठे ही होते करते हैं। नहीं नहीं, ऑपरेटर्स हैं कि होते हैं इनका इनके स्टाफ पास। होता है? जी जी, ऑपरेटर्स होते हैं इनके, इन्होंने एड्स दफ्तर बनाए हुए ऑपरेटर। हैं अपने ट्रेडिंग के? दफ्तर बनाए हुए भी होते हैं, और खुद कुछ घर पे भी कर सकते, ज़ाहिर है ऑनलाइन काम है, वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, कुछ दुबई में बैठ के करते हैं, कुछ यहाँ पे बैठ के करते हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउस में बैठ के करते हैं, कुछ जो है वो अपने दफ्तर बना के करते हैं, तो उस तरह काम तो चल रहा उन्होंने होता है। जो इतना जो 5 5 7 7 बंदों का स्टाफ साथ रखा होता है? 5-7 बंदों वालों को तो मैं किसी को नहीं जानता, हाँ एक दो बंदे होते हैं जो बेसिकली उनका काम स्क्रीन पे देख के काम होता है सर। वो पुराने बंदे, सारे एक्सपीरियंस बंदे, जिस तरह वो आपको जैसे अगर आज से 20-25 साल पहले की बात कर लें, तो वो जो ट्रेडिंग हॉल में जो इशारों पे सारी बात होती थी, मार्केट के अंदर ला होता था, ले होता था, तो वो एक्सपीरियंस बंदा समझ पाता है, ज़ाहिर है वो जो जहन है, तो वो उसी के जहन से चले हुए, और फिर स्क्रीन का ध्यान सारा होता है उनका। कोई टेक्निकल्स नहीं, फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, कंपनी के ऊपर वो पकड़ सिर्फ रेट बहुत देख रहे मजबूत। होते हैं, मैंने ये देखा है हाँ कि वो बिल्कुल। खाली वो जो रेट वाला जो स्क्रीन है ना, जो जी आप जी लगा के बैठे जी होते जी हैं, जी 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 जी। वो उसके अलावा कुछ भी नहीं देखते। कुछ भी नहीं देखते, ट्रेडिंग स्क्रीन और कंपनी की बुक, बस दो चीजें उनके लिए हाँ, काफी हैं। कंपनी की बुक उनको पता होना कमाल चाहिए है। कितनी अर्निंग है, क्या पैसा है, क्या कितना कमा रही है, क्या आगे क्या पीछे खबर, और उसके बाद स्क्रीन पे ध्यान, बस दैट्स इट। और उसके ऊपर वो पूरा काम चल रहा होता है उनका, ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग। और वो सालों से बैठे हुए मार्केट्स में, अच्छे खासे पुराने 30 30 40 40 साल से मार्केटों के अंदर बैठे हुए हैं, 20-20 साल से चलो, मार्केटों में वो तो बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं, तो ये हाँ जो जी। फिर तो फिर ये जो ईंधन, ये जो न्यू कमर्स होते हैं और जो बदले में आ जाते हैं, वो फिर बनते हैं ना, क्योंकि जिनको इस चीज का हाँ वो तजर्बा ही बनते नहीं। हैं, तजुर्बा ही नहीं है, बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए अब वो वो बार आके बार हम दस बता रहे लाख थे। रुपया ले आए घर से, अब्बे से उधार हाँ लिया, बिल्कुल ऐसे और ही है। आए और कहा कि मैं 40 लाख से काम करता हूँ, जी जी बिल्कुल। तो वो फारिग हो जाते हैं। हारी की होंगे, जाहिर है, जब वो उसकी अपनी लिमिट, अपना खुद का काम करने की सलाहियत या ताकत 30 लाख की है नहीं, और वो 30 लाख उधार पे काम करेगा, तो वो साफ नहीं होना है उसने तो वो ऐसी मार्केटों के अंदर वो साफ हो रहे होते हैं, उनका शेयर नीलाम होता है, ब्रोकर खुद बेचता है, वो जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ होता है उन्होंने, तो वो लिमिट तो ब्रोकर को अपनी चाहिए होती है वापस, तो वो बेचता है माल, या तो उनका जो जो उधार में लिया हुआ माल है वो बिकता है, या जो अपनी अपनी पक्की लेन होती है ना, जिस तरह अटक रिफाइनरी या ओजीडीसी या एफएफसी वगैरह, उसने अच्छे स्टॉक, वो भी बिकते हैं। तो वो जब बिकते हैं ना, तो वो जाहिर हमें, है। हाँ तो वो हमें फिर क्योंकि नीचे दामों उसने मिलता है। मंथ एंड पे जो है रोल उसने करना ये है। हिसाब बराबर करना होता है। ये जिस जी तरह वो होता है रोल ना कि करना है। बैंक के आपने लिमिट ली हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वो पैसे जमा कराने पड़ते हैं उस डेट पे, उसके बाद जी फिर जी। नए सिरे से जारी होते हैं वो पैसे। हम्म। इसी तरह ठीक है होता ना? है, और फिर तो हाँ कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, चेंज तो भी होता है। दिवालियापन वहीं पे निकलता है जब वो बंदा वो उस डेट पे वो पूरे पैसे जमा नहीं करा सकता, तो हम्म। दिवालिया करा दिया जाता है। जो बैंक का लिमिट वाला है कि भाई ये इसने अपनी लिमिट हाँ पूरी नहीं की, डिफॉल्टर, डिफॉल्टर हो जाता है फिर वो वो, डिफॉल्टर हो लेकिन जाता है। हाँ ठीक है ना? लेकिन तो सर वो, बैंक के साथ ये ऐसे होता है, ये तो मुझे पता है। जी 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 तो इसका जी, इनके साथ भी यही होता है। इनके शेयर्स मार्केट में बेचे जा रहे होते हैं बस नीचे अच्छा, रेट और के ये ऊपर। जो है मतलब बैंक जो है 11 12% 15% 20% पे देता है, इनको क्या 35% पे उधार मिलता है? नहीं नहीं, वो अब बराबर बराबर ही चलता है, बहुत बड़ा स्प्रेड नहीं होता मार्केट में। नहीं, कहते हैं ना ब्रोकर बड़ा चार्ज करते हैं। नहीं इतना बड़ा चार्ज नहीं होता सर, जैसे 11 है तो 13% होगा। अच्छा, दो दो बहुत तीन बड़ा है। परसेंट ऊपर होता नहीं अभी मेरा ख्याल है गालिबन पिछले साल शायद इस तरह हुआ था। हाँ जी, पिछले साल जो ईयर एंड के करीब जो बहुत बड़ी रैली हमने देखी थी दिसंबर तक, उस दौरान फिर ऐसा हुआ था कि लेवरेज का स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। स्प्रेड अच्छा खासा है। हो गया था, 22-22 23-23% पे। तो वहां पर फिर उसके बाद ही हमने देखा कि मार्केट 6 महीने साइडवेज में चले गई थी, क्योंकि अच्छा खासा जो फ्यूचर लेवरेज करने वाला है वो साफ हो गया था, तो मार्केट का अच्छा खासा पैसा निकल गया था, तो 6 महीने मार्केट साइडवेज थी, तो वो उस वजह से फिर वो इस तरह होता है। अभी फिलहाल स्प्रेड इतना नहीं है, अभी कम है, लेवरेज तो ज़्यादा फिर है, पोजिशन ज़्यादा है, ये स्प्रेड इतनी कम है। मैं बहस इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे तो खैर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें कि भाई ये क्या करते हैं क्या नहीं नहीं होना करते, भी नहीं लेकिन है चाहिए, कि हाँ। वो जो है ना न्यू कमर्स, उनको ये पता तो होना चाहिए हम बार बार रोल ओवर करते हैं तो क्या होता क्या है ये, ठीक है ना? हाँ अच्छा, जी। एक ये बात है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो फिर हम क्यों प्रॉब्लम में आते हैं रेडी मार्केट में? हम प्रॉब्लम में यूँ आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो जिसने उधार में लिया होता है, तो जब ब्रोकर अपनी लिमिट पूरा करने के लिए उसका माल बेचता है, तो जब वो उसका भी सेल कर रहा होता है, तो हाँ वो तो सेल उसका, रेडी मार्केट में करता है कि वो फ्यूचर में करेगा? नहीं नहीं, उसका मैंने बताया ना कि फ्यूचर के अलावा जो उसने शेयर्स भी तो रखे हुए होते हैं ना सर, शेयर्स अपने पैसे के भी तो लेके रखता है ना वहाँ पे, जी जी। मतलब नहीं, वो गिरवी तो चाहे रखने के लिए। फ्यूचर के रखे, नहीं नहीं नहीं, जो चाहे वो फ्यूचर के रखे चाहे अपने रखे, शेयर तो हाँ इकट्ठे ही होंगे ना। मतलब वो उसने तो सही पांच है। हजार शेयर लिया हुआ है, उसमें 500 अपना है, बाकी सारा उधार है। नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे मिसाल के तौर पे एक अकाउंट है 1 करोड़ रुपए का, उसने 3 करोड़ का काम किया हुआ है। अब 1 करोड़ रुपए के अपने शेयर्स, जो अपने पैसे के जो शेयर्स लिए हुए हैं, उसने लिया हुआ है एफएफसी, उसने लिया हुआ है अटक रिफाइनरी, उसने लिया हुआ है ओजीडीसी, उसने लिया हुआ पीएसओ रेडी में, सही है, जी। 1 करोड़ का रेडी अच्छा, में वो लिया हुआ है, और दो अच्छा वो करोड़ से अपने फ्यूचर रेडी में में काम लेने कर हैं? रहा है।
नहीं नहीं, ओके। मैं फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, लेने नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ। और बाकी 2 करोड़ जो फ्यूचर है वो उससे कर रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर जब मार्केट नीचे आई या 50 लाख रुपए उसके नीचे गए या 70 लाख रुपए नीचे गए, तो वो ब्रोकर अपना कवर करने के लिए उसका रेडी माल बेचता है। नहीं तो वो सारा फ्यूचर में काम नहीं करता, उसने रेडी में भी ऐसा किया जर होता है काम। ऐसा, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में ही करेगा सिर्फ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो जो तो अगर रेडी में वो माल, अगर कोई तेज आदमी हो के मैं तो फ्यूचर में करूंगा, मैं रेडी में क्यों करूं? हाँ, तो वो फ्यूचर के शेयर्स बिकेंगे उसके अंदर फिर। तो उसमें वो जो बिकेंगे वो फ्यूचर मार्केट में बिकेंगे या रेडी में आके बिकेंगे? फ्यूचर मार्केट में बिकेंगे। वो वाले। जी जी बिल्कुल, जो फ्यूचर का है वो फ्यूचर मार्केट में ही बिकेगा। फिर तो वो पागल ही है कि अगर वो आधा फ्यूचर में नहीं करता नहीं है आधा रेडी में। नहीं, जो आधा रेडी में आधा फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो रेडी का माल बिकता है ना, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, जो हम रेडी में काम करते हैं, क्योंकि मैं हमारे उसी की रेट बात टूटते हैं ना कर रहा हूँ उसकी कि वजह से फिर। वो बेवकूफी है, मतलब नहीं, इस अच्छा तरह आदमी करते हो तो वो हैं। कि मैं सारे फ्यूचर नहीं में नहीं करता नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े काम करने वाले भी हैं, वो रेडी बोर्ड में भी उन्होंने मतलब अपने रेडी, जो अपना अपने पैसे का माल कभी लिया होता है, अच्छा खासा, अच्छी खासी हम्म। क्वांटिटी होती है जो अपने पैसे पे ली हुई होती है उन्होंने, उधार के अलावा भी। हाँ, तो वो फिर जब टूटता है ना उनके अपने पैसे का माल, तो वो फिर हमें नीचे दामों मिलता है, और उसकी वजह से मार्केटें थोड़ा अप डाउन डिस्टर्ब होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो वो सिस्टम इस तरह चलता है। ठीक। ठीक है, चलो तो अब सवाल अब पूछिए। हाँ जी, अब बताइएगा कि वो 170 पे आके रुक जाएगी, या मार्केट में मसले अभी खड़े हुए हैं, या खबर जो आई है इंशाल्लाह वो मैं डिस्कस करता हूँ, उसकी वजह से मार्केट बढ़ गई है, या पूरी मार्केट अब चलती हुई देख रहे हैं आप, दिसंबर अच्छा पहले महीना खबर गुजरेगा। सुनाए ना, खबर क्या आई है? खबर ये आई है सर के एफबीआर के चेयरमैन जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर हम जो सुपर टैक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता अब एबॉलिश करने जा रहे हैं। अगर ये मेरे सामने खुल जाए जी, गवर्नमेंट टू एबॉलिश सुपर टैक्स इन फेज वाइज मैनर, एफबीआर चेयरमैन ये कह रहे हैं सर, और फेज ये वाइज कोई नई मैनर। खबर तो नहीं है सर? ये ये तो कल की आपको है। पता ही है इन्होंने। नहीं नहीं, सुन तो ले। जी ये आपको पता ही है इस बारी इस बजट में इन्होंने 1% रिड्यूस किया था। जी। तो तो अगले बजट में भी 1.5-2%, 2.5% रिड्यूस करेंगे, तो इसमें नई खबर क्या है? ये तो पुरानी वो जो शराब है बहुत नई बोतल में डाल के दे रहे हैं। हाँ, तो बस इस वजह से हमने देखा कि क्योंकि खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है टैक्स का, तो वो बड़ी स्पीड से पिछले 2 दिन से जो म्यूचुअल फंड्स है और इंश्योरेंस है वो खरीद रहे थे, और साथ ही सर्कुलर डेट्स की पेमेंट अब मिलना शुरू हो गई है, तो ओजीडीसी और पीपीएल को हमने बढ़ता हुआ देखा है। उस वजह से मार्केट पूरी हाँ, ला वो हुई है सर। असल जो कहानी है कि सर्कुलर डेट की जो पेमेंट्स हैं वो मिल रही हैं ऑयल सेक्टर में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो मार्केटिंग कंपनीज भी और दूसरी ये जो एक्सप्लोरेशन वाली हैं, इनके अंदर मूवमेंट आ रही है। पूरे ऑयल सेक्टर ही तकरीबन मूव कर रहा है, ठीक है ना। पीएसओ भी मूव कर रहा है, एसएनजीपी भी मूव कर रहा है। उसके बाद एसएसजीसी में भी मूवमेंट आई है, मतलब सारे ये सेक्टर पूरा का पूरा सेक्टर मूव कर रहा है। जी उधर ओजीडीसी जी भी कर रहा है, पीपीएल भी कर रहा है, इवन जी माड़ी जी। में भी मूवमेंट आई है, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे ऐसे ही। हाँ, तो वो ये एक मेन खबर है, क्योंकि बहुत हैवी सेक्टर है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मैं आपको एक और बात बता रहा था प्रोग्राम शुरू करने से पहले, कि अगर हमारी वो जो वेबसाइट है, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा जी जी क्या बिल्कुल बिल्कुल सिलसिला दिखाइए। उसका। बिल्कुल दिखाइए, तो वो समझ आए ब्रेकआउट हमें, कि ब्रेकआउट इंडेक्स का हुआ है, या कुछ स्टॉक्स का, कुछ सेक्टर्स का हुआ है, या टोटल मार्केट का ब्रेकआउट है। अच्छा, ये देखें, इसमें ये हमारी जो वेबसाइट है ना, उसमें आप ये देखें कि मैंने ये लगाया हुआ है कि ये ऑल स्टॉक्स लगाया हुआ है, इसमें डेली स्टेटस विद इन रेंज, जी और वीकली स्टेटस विद इन रेंज, और मंथली स्टेटस विद इन रेंज। तो ये सारी मार्केट ये देखें, ये सारी की सारी ये जो है ना, हम्म, ये विद इन रेंज चल रही है, यानी कि डेली वीकली मंथली ये सारे विद इन रेंज चल रहे हैं। मैं आपको अभी आगे इसको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको बात समझ आएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन सी? सारे शेयर्स देखें, मैं स्क्रॉल विद करता जा रहा हूँ। विद इन रेंज ये सर, वन किस किस फोर्टी किस रेंज के, ऑल विद इन रेंज में? ऑल के भाई, ये 474 शेयर्स है ना। नहीं, रेंज किस चीज़ की रेंज है ये? वो डेली भी विद इन रेंज पे है, वीकली भी विद इन रेंज, मूवमेंट नहीं आ रही उनमें। लेकिन रेंज क्या, किस चीज़ से डिफाइन हो रही है ये रेंज, किस चीज़ की रेंज है ये? यार वो इसमें ये वेबसाइट है ब्रेकआउट्स की, ठीक है। जी जी। डेली ब्रेकआउट कितना है, मंथ वीकली ब्रेकआउट कितना है, और मंथली ब्रेकआउट कितना है, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये देखें, ये सारे मैं जो स्क्रॉल करता जा रहा हूँ ना, आपको दिखा रहा हूँ, ये अच्छा, ये देखें। अच्छा, ये देखें, ये जो डेली स्टेटस है ना, ये विद इन रेंज है। ये इसमें ये जिस तरह एसीपीएल है ना, हम्म। ये यानी कि इसने डेली भी नहीं तोड़ा, वीकली भी नहीं तोड़ा, और मंथली भी नहीं तोड़ा। बात समझ आ गई? ओके, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट की रेंज के अंदर है अभी। हाँ जी, ये ब्रेकआउट की ओके। रेंज के अंदर है। ओके। अच्छा। अच्छा, अब इसमें यह होता है कि
ये हमने लगा के देख लिया कि इसके अंदर 148 शेयर है जो कि 470 में से, जो कि ये इस तरह रेंज के अंदर है, सही है। साइडवेज चल रहे हैं। अब हम हम्म। आ जाते हैं इसी तरह, इसी के ऊपर हम आ जाते हैं मंथली ब्रेकडाउन, वीकली ब्रेकडाउन हम्म। और डेली ब्रेकडाउन। ले ओके। अब ये सारे के सारे ब्रेक डाउन कर गए हैं। तो डेली इसमें में। ये टोटल यानी कि जो है ना 9 शेयर हैं, जो कि ये हम्म। ALTN, BWCL, जी गैमन जो है, IGHL, MDTL, ये सारे शेयर, PABC, ये सारे हम्म। शेयर्स जो है ना, ये तमाम वीकली, डेली, मंथली ब्रेक डाउन कर गए। ओके। ये 9 शेयर्स ओके। हैं, एक दो तीन चार, ये तकरीबन, हाँ, 9 ही शेयर्स हैं। ये तो यानी कि पक्का इस वक्त यानी कि हर लिहाज से डाउन ट्रेंड के अंदर ही फिलहाल चल रहे हैं, ठीक है। सही सही। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, अब आ जाएं आप ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, डेली ब्रेकआउट, ये ले। ठीक है, बिल्कुल। अब ये टोटल 11 शेयर हैं जिसकी वजह से आपकी मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये है KSTM, NRSM और PAKL, PIOC, PPL, SGF, SPL, एस सर्वी और TATM, ये वो शेयर हैं जिनकी वजह से जो है ना मार्केट जा रही है ऊपर। ये सारे के सारे यानी कि ये ऊपर का ब्रेकआउट दे रहे हैं। अच्छा, अब तो इसके अंदर अगर हम आ जाएं इस इसी बैंक्स। वेबसाइट में सर, इसी वेबसाइट में जैसे ऊपर हम देखें तो डेली पे 125 नज़र आ रहा है मुझे ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट 82 हैं, मंथली 53, तो ये किस चीज़ का नंबर है फिर? ये तो वो है ना जिन्होंने आज ब्रेकआउट किया, मैं अब उसको लेके जाने लगा हूं ना उस पे। अच्छा। जिन्होंने आज ब्रेकआउट दिया है, या मतलब आज इसने 125 ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, 74 ने ब्रेक डाउन दिया हुआ है आज की डेट में, यानी कि अगर हम इसको गिनते हैं। इसी तरह 82 ने ब्रेक अप दिया हुआ है और 100 ने ब्रेक डाउन दिया हुआ है। 53 ने ब्रेक अप दिया हुआ है, 46 ने दिया हुआ है। लेकिन जब हम उसको टोटल इस तरह करके देखते हैं ना कि सारों ने ब्रेकआउट किसने दिया है, सारों ने ब्रेक डाउन किसने दिया है, विद इन रेंज कौन से चल रहे हैं, तो उसके अंदर पता चलता है कि किस कौन कौन सा शेयर किस ट्रेंड में चल रहा है। तो अब ये देखिए मैं आपको नीचे जो बताता हूँ। 11 स्टॉक्स आ रहे हैं वो सब मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम पे इन्होंने ब्रेकआउट दिया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक अच्छा, है। अब उसके अंदर अब आपको मैं बताता हूँ, ये देखें कमर्शियल बैंक्स है ना, ये देखें, अब जिस तरह अलाइड बैंक है ना, जी। इसने ब्रेकआउट दिया है डेली पे आज, ओके। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें ब्रेकआउट दिया है इसने वीकली पे, लेकिन मंथली पे ये विद इन रेंज है। ओके, ठीक है। जब आपने इंडिविजुअली शेयर को जब देखना होता है ना, एक हमने एक ओवरऑल मार्केट देख ली ना कि ये 11-12 शेयर हैं जिन्होंने टोटल ब्रेकआउट दे दिया है, और बाकी 8-9 शेयर हैं जिन्होंने टोटल ब्रेकडाउन दे दिया है, और बाकी जी। बहुत सारे शेयर हैं जो रेंज के अंदर ही चल रहे हैं। जी। अब हमने जब हम सेक्टर वाइज जाते हैं और उसमें हम ये इंडिविजुअल शेयर्स को देखते हैं, तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि ये असल कहानी ये है कि ये वाला टूटना इंपॉर्टेंट होता है, मंथली स्टेटस। अच्छा। अदरवाइज इसके ये ऊपर ये वीकली और जो डेली है उसके अंदर बैंड ट्रेडिंग हो सकती है। बड़ी वाली ट्रेडिंग, लॉन्ग लॉन्ग स्विंग नहीं चल सकती। लॉन्ग स्विंग उसी वक्त चलेगी जब ये मंथली ब्रेकआउट देगा, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है पहले वीकली ब्रेकआउट देना? आहो, लेकिन पहले जब ये फिर पूरा ट्रेंड में तो उसी वक्त आएगा ना जब मंथली ब्रेकआउट आएगा। अच्छा। जब तक ये मंथली विद इन रेंज आएगा तो ये स्टॉक ट्रेंड के अंदर नहीं है, ये इस ओके। रेंज के अंदर है। साइड वेज चलता रहेगा मतलब वीकली और डेली पे? ये साइडवेज चलता रहेगा, तो उसमें बैंड ठीक है, ट्रेडिंग होगी ना। बिल्कुल सही है। जो हम बैंड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो इसी जी। तरह तो करते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, ये ABL की बात आ गई, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब ये देखें ये BFL है, तो उसमें भी आप ये BFL है ना, तो इसमें ये देखें इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन बाकी कुछ दोनों में, वीकली में भी नहीं दिया और मंथली में भी नहीं दिया। सही है। आज सिर्फ डेली में दिया इसने, BFL ने, जी बैंक जी जी। अल्फला ने, ठीक है। जी जी। अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप ये BIPL में देखें, BIPL ने सिरे से कुछ भी नहीं दिया। हम्म। कोई अच्छा, ब्रेकआउट कोई उसके ब्रेकडाउन बाद नहीं। आप ये देखें, आ जाएं ये फैसल बैंक में देख लें। हम्म। ये देखें इसने दिया है डेली डेली पे, में। जी। ले बस, बाकी ये रेंज में है, सही ठीक है है। ना।
सही है। अच्छा, उसके बाद अब आप जो आ जाए, ये देखें, ये असल में ये मीज़ान बैंक ने दिया हुआ है, ये देखें, ये इसकी वजह से बैंक्स चले हैं। जी ये बिल्कुल, देखें, सबसे ज़्यादा ये पॉइंट्स इसी के। इसने 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 डेली में दिया है, वीकली में दिया है, लेकिन मंथली में अभी भी, तो ये भी बैंड ट्रेडिंग करा रहा है मीज़ान बैंक इस वक्त, सही है। आज की डेट में, ठीक है। सही है। अच्छा, उसके बाद नेशनल बैंक में भी ऐसे, नेशनल बैंक में कोई किसी किस्म की मूवमेंट नहीं आ रही, हम्म। और यूबीएल में भी कोई, यूबीएल में भी कोई मूवमेंट नहीं है, अभी ये साइडवेज ही चल रहा है। और उसके बाद एमसीबी में देख लेते हैं, एमसीबी एमसीबी चल रहा है। हम्म। और ये इस तरह, ये इस तरह हम ये पढ़ होते हैं मार्केट को। ये बैंक ऑफ पंजाब देखिएगा, ये भी अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, ये भी रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो तो ये मैं मार्केट के आपको, अंदर फिर अभी जैसे हमने देखा कि सिर्फ 11 ही ब्रेकआउट्स हैं, तो उसके जी बावजूद जी, मार्केट ने 6,000 पॉइंट एक अपलिफ्ट कर तो दिया है, मैं तो अभी क्या आपको ये सिचुएशन? समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें पूरी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि जी जी। अब इसके साथ ही अब हम ऑयल पे आ जाते हैं। चलें, देखिए, अब मैं आपको और बताता हूँ, आपको उस बात समझ आ जाएगी कि क्या चल रहा है। ये देखें, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन है। जी। तो इसमें माड़ी देख लेते हैं, रेंज के अंदर है, माड़ी नहीं चल रहा। ओजीडीसी देख लें, चल रहा है, ये देखें, इसने ये मूव, पहले तो ये भी नहीं चल रहे थे ना, ना नहीं। वो मंथ, मार्केट जब तंग कर रही थी, तो ये सारे के सारे, हर चीज रेंज में थी, कोई ब्रेकआउट नहीं आता था। अब ऐसे ही ये है। कम से कम ये चलना शुरू हो गया है कि इसने डेली भी ब्रेकआउट दे दिया हुआ है, वीकली भी ब्रेकआउट दे दिया है, मंथली अभी इसने नहीं तोड़ा अपना, सही ओजीडीसी ने, है। ठीक है। सही है। सही है। अच्छा, अब पीपीएल का रौला पड़ा हुआ है ना ज्यादा, तो इसमें जी। देख लें, तीनों ब्रेकआउट हुए हैं। सही है। ये ट्रेंड के अंदर आया हुआ, देखा है ना आपने? जी बिल्कुल। ये इसने बैंड बूंड तोड़ के, तो ये बाकायदा ट्रेंड के अंदर मूवमेंट कर रहा है। सही है सर। तो ये, और ये पोल जो है ना, ये अभी देख लें, ये खाली डेली पे ही है। हम्म। सो लिहाजा ये ओजीडीसी देख लें, ये दो पे है, वीकली और जो डेली पे है। पीपीएल जो है तीनों पे है। ये हम्म। पीपीएल और ओजीडीसी की वजह से मार्केट चल रही है ज्यादा, क्योंकि ये बहुत हैवी वेट स्टॉक्स हैं, और इनको वो पैसे मिल रहे हैं जो आप बता रहे हैं कि इनको पैसे जी। मिल रहे हैं इसके एक तरह सर्कुलर से। के। जी। अच्छा, और इसमें अब आप आ जाएं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अच्छा, इसमें हैस्कॉल तो देख लें, फारग है। एच टी एल फारग है। ओ बॉय फारग है। पी एस ओ फारग है। एस एन जी पी फारग है। हम्म। एस एस जी सी, दो ये चला है। एस एस जी सी जो है, ये देखें, इसने वीकली और डेली दिया हुआ है, मंथली अभी नहीं दिया। सही है। और वाफी चल रहा है मेरा ख्याल है, नहीं ये भी नहीं। मंथली, वीकली स्टेटस इसका ब्रेकआउट है। ये कुछ भी नहीं, बाकी ऑयल में सिर्फ ये तो अभी मार्केटिंग में जब एस जैसे एस इस जी सी। वेबसाइट के मुताबिक नहीं चल रहा कुछ भी, तो फिर हम मार्केट का ब्रेकआउट समझे हैं या 170 170 पे जाके कोई डबल टॉप लगेगा, अब क्या पोजीशन हाँ, होगी? अब मैं आपको आगे बताना चाहिए, मुझे जो डर जो लग रहा है ना, कि ये जी। जब हम इसको हम चलते हैं ना, ये तो आपको मैंने समझा दिया कि भाई ये मार्केट क्या कह रही है। जी अब बिल्कुल। हम बताते हैं, चार्ट्स पे। हाँ, ये देखें, ये है वीकली चार्ट। जी सर। तो इसमें ये देखें, एक तो वीकली में हम देख रहे हैं कि भाई, ये ये जो दो काली लाइनें लगाई हुई हैं ना मैंने, ये और जी। जी। ये लगाई हुई हैं इसके ऊपर से, ये जहां से आरएसआई गिरा था, और वो वाली टिप जहां से आरएसआई गिरा था, सही है। और वो वाली टिप जहां से आरएसआई चढ़ रहा है, चल ये रहा है, दो ओके। टिप्स हैं। अच्छा, बिल्कुल अब सही ये है। देखें, ये कितनी बड़ी डाइवर्जेंस कायम होगी वीकली पे, ओह, नजर आ रही है बिल्कुल साफ। ठीक है। जी। और मैकडी पे भी कोई मोमेंटम नहीं है। सही है। और इधर देखिए, अब ये हुआ, ये था कि ये था, ये डीएम पॉजिटिव, ये डीएम नेगेटिव है, और ये 24 या 25 है। तो इसमें ये जो है, जहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया है, यही वो जगह थी जहां से टॉप लगा था। सही है। ये वाली जगह ना, ये यहाँ जी जी। टॉप लगा हुआ है ना मार्केट का। तो मैं जी आपको जी। बता रहा हूँ कि ये देखें, ये यहाँ से फिर उसके बाद टॉप लगाने के बाद डीएम पॉजिटिव जो है वो गिरना शुरू हो गया था, और जो हम्म। डीएम नेगेटिव है वो चढ़ना शुरू हो गया था। अब इसने
डीएम नेगेटिव जो है वो, यानी कि ये कुछ दिनों से दोबारा वापस को फैलना शुरू हो गया। वो जिस तरह वो प्लास होता है ना, वो उसको कभी यूं कर लेते हैं, वो उसका मुंह नहीं बंद कर देते हैं कभी खुल। अब देखें ये खुल रहा है, यानी कि ये वाली जो रैली है ना, इसमें ये यानी कि दोबारा जबड़ा मुंह खोल रहा है। ये वाला इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ठीक है। लेकिन इधर मसला ये है कि जो एडीएक्स है ना, ये नीचे ही हम्म। की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका ये मोमेंटम नहीं पकड़ रहा। ओके। तो कहने का इसमें मकसद ये है कि अच्छा यहां अच्छा, पे आरएसआई आपने जो दिखाया सर, आरएसआई में डाइवर्जेंस तो नहीं है? क्योंकि अगर आरएसआई जहाँ पहले बढ़ा हुआ था मार्केट 170 पे थी, आज भी अगर बढ़ा हुआ तो मार्केट 166 पे है, तो वो उस तरह से तो ठीक है नीचे। मैं आपको नहीं नहीं सुन तो लेना। मैंने ये इस वजह से कि ये डाइवर्जेंस डेवलप हो रही है, नजर आ रहा है कि यहाँ बनेगी डाइवर्जेंस। बनेगी। बनी हाँ नहीं जी। है अभी तक। हाँ, क्यों बनेगी ये मैं आपको अब आपको बताने लगा ना, यही तो मैं बताने लगा हूँ। जी ये देखें, जी अब बिल्कुल, हम जी इसको, बिल्कुल। हम डेली, असल में हम डेली नॉइज से बाहर निकल आए हुए हैं, ठीक है ना। ओके ओके। हम आपको एक जो मैंने आपको बताया था ना कि जब एक सड़क जैम होती है तो हम ऊपर चले जाते हैं, टॉप के ऊपर देखते हैं शहर में बाकी सड़कों का क्या हाल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये देखें कि ये जाके डबल टॉप लगेगा, ये 170 सही वाला, है, ये जो पिंक लाइन है, ठीक है। सही है, सही है। और ये देखें, ये जो है आपका डॉनशन चैनल 21 22 जो है, वो भी देख हम्म। लें, वो यहां से फ्लैट चल रहा है और इस डबल टॉप का वेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि जो 3 साढ़े 3 हज़ार पॉइंट बाकी हैं, जितना मार्केट 3,500 पॉइंट बढ़ जाएगी, आरएसआई उतना नहीं बढ़ेगा, तो एक डाइवर्जेंस खड़ी हो जाएगी। खड़ी हो जाएगी, तो जिसने बिल्कुल सही ना है। बेचा यहां पे, हम्म। वो फारिग हो जाएगा। उनका उसका माल नीलाम होगा फिर। जी, उसका माल, वो फिर वो जो आपने बताया ना मुझे, हाँ वो जो जी, कहानी उसका बताई माल, है, हाँ जी जी, उसका वो माल उस नीलाम कहानी होगा। के अंदर आ जाएगा। उसमें ये होगा ये कि यहाँ पे जो डर ये है ना कि ये डबल टॉप लगेगा, उधर नीचे डाइवर्जेंस होगी और वॉल्यूम है नहीं है और एडीएक्स भी गिर रहा है। तो वो ये सारी चीजें बता रही हैं कि यहाँ पे डबल टॉप पे सेलिंग आ सकती है, जरूरी नहीं है ब्रेकआउट हो। तो ये अब अभी ये जो है कि अगर अगर हाँ जी कोई अच्छी खबर आ गई, जी। जो कि इकोनॉमी को जिसने कोई चमत्कार कर दिया, तो फिर हम्म। वो टूटेगा विद वॉल्यूम, ये जो 170 वाला वन लेवल है, सेवेंटी ठीक है ना। ओके तो ओके फिर वो ओके। डाइवर्जेंस ब्रेकआउट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी। और वो खत्म हो जाएगी और मार्केट ऊपर एक नया रंग शुरू कर देगी। सही है। अगर ये इसी ही आज की जो सूरत हाल है, जो भी सूरत हाल है कि हाँ किसी की बिजली बंद हो रही है, किसी का हाँ जी। पानी बंद हो रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो अब किसी की सड़क टूट रही है, अगर यही काम रहा और आईएमएफ की रिपोर्ट आई हुई है, उसी अगर उसी सेंटिमेंट्स में रही, तो फिर वॉल्यूम नहीं आएंगे, यहाँ अच्छा, पे फिलहाल, सेलिंग आ जाएगी। मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर तो कोई खबर आई, मतलब कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसने मार्केट को सपोर्ट किया, तब जाके अब 170 ट्रिगर टूटेगा। चाहिए, करंट सिचुएशन में मार्केट के अंदर इतनी जान नहीं है कि वो 170 तोड़ सके, ये नहीं आप है कह रहे हैं। कि ये ओके। 170 को तोड़े। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ, या जो मार्केट ने 6,000 पॉइंट का जो जंप दिया, तो इसके पीछे फिर क्या था? कोई कौन सा ऐसा ट्रिगर आ गया था जो 6,000 पॉइंट बढ़ गया अचानक? उसमें मैं तो कहता रहा हूँ कि इसमें ट्रिगर तो एज सच अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई कहेगा कि मेरा शेयर तो नहीं चला। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला। हाँ, तो टोटल, अगर टोटल मैंने आपको नहीं तो बताया कि ऐसा, नहीं तो ये पहली दफा नहीं हुआ है सर। अगर ये कोई भी बंदा ये आके कहे कि मार्केट चल गया और मेरा शेयर नहीं चला, ये पहली दफा नहीं हुआ। हर दफा हमने देखा कि जब भी रैली स्टार्ट होती है, इंडेक्स के ब्लू चिप नहीं इंडेक्स नहीं को नहीं, लिफ्ट करते हैं, उसके ना बाद ना फिर ना ना स्टॉक्स ना, चलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक भाई सारी दुनिया के शेयर चल रहे थे, गधा भी चल रहा था, घोड़ा भी चल रहा था, ये यहाँ से लेके इधर शुरुआत तक। तो सर जी, शुरुआत तो उसमें ब्लू चिप की हुई ना। शुरुआत के जो 4-5 हज़ार और पॉइंट हो थे, तो 7,000 ये पॉइंट थे। टोटल 11 शेयर 10 चल रहे हैं ना, एक मिजान बैंक चल रहा है, एक पीपीएल चल रहा है, जी जी उधर जी से आप ये जो जी। तो है मैं वही कह रहा कोई हूँ, और वही ले कह लें, रहा हूँ सर। एसएसजीसी चल रहा है, बस ये जी मैं वही कह रहा अगर हूँ टोटल। हाँ, मैं भी अब वही कह रहा इधर हूँ कि हम हिस्ट्री देख चले, रिपीट कर रही है इधर अपने आप को। हम इधर देख लेते हैं कि यहाँ पे ये देखें ना, ये एक वीक में एक या कमर्शियल बैंक चल रहे हैं, ऑयल एंड गैस चल रहा है, फर्टिलाइजर चल रहा है और सीमेंट चल रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं चल रहा, ये वाला, ये हम्म। 1 वीक में। और उसके बाद अगर आप आए, इधर आ जाए, केसी तो 100 में ये अगर हम देखें, देखेंगे। ये 1 वीक में ये सारी ये जो अब जितने आपके वो जो तुरम खान शेयर थे, बीको पीको सब, पेस और ये हाँ, केल, मैं जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी मार्केट की रैली डब्ल्यूटीएल, चलती है, तो ये जो सारा शुरू लाल है।
तो शुरू में तो आती ही ब्लू चिप्स हैं सर, तो अगर कोई ये कहेगा कि मेरे शेयर नहीं चले और मार्केट चल गई, तो वो तो हर दफा का सिनेरियो, मार्केट फिर नहीं तो आठ अब दस ये हजार देखें पॉइंट ना, देने के बाद पीपीएल होती है, है। ये वीकली लगा हुआ है ना, तो ये देखें जी। पीपीएल है, ओजीडीसी है, पेल है, ये सीमेंट चला है थोड़ा सा, हम्म। और बाकी बैंक चले हुए हैं। जी बिल्कुल। एक हर दफा सिस्टम भी चल रहा है। हर दफा इसी तरह ही होता है सर, हर दफा इसी तरह हाँ होता जी। है। तो बस ये 10-12 शेयर हैं जो ग्रीन नजर आ रहे हैं, ये चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अभी ये कि अगले हफ्ते अगर 170 आया तो वहां पे आपने अपनी पोजीशंस खाली रखनी है, आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब है उसके कि बाद आपने ये सारे चक्कर में आपने अपने नफे पक्के करते रहना है, नफे पक्के और करने, बिल्कुल टाइम के सही है। ऊपर। बिल्कुल सही और है, एक आपने सत्तर इसका बढ़ जाएगी तो इंतजार फिर नहीं काम करना। करेंगे। नहीं तो होगा ये कि जो 100 रुपया जिस तरह आपने जिस चीज में भी, अभी आज क्या हुआ है, हाँ आज एफएफसी में आपको पता ही है। जी अगर कल किसी ने 1 लाख रुपया कमाया हुआ था एफएफसी में, कोई 8-10 हजार शेयर में, तो आज वो रह गया 50 हजार। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो वो तो फिर जो आपने मुनाफा कमाया था वो चला जाता है हाथ से। बिल्कुल सही है, तो 170 के हाँ, करीब करीब मोहतात हो जाना चाहिए, 170 क्रॉस करके खड़ी हो जाएगी तो नई बाइंग कर लेंगे ऊपर की तरफ। अब लेकिन दोबारा अगर कर नीचे लेंगे आ गई, बैंक, उसमें हाँ क्या है। लेकिन अगर नीचे आ गई तो फिर आप हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे मार्केट के सामने, और फिर मार्केट उस वक्त माफ नहीं करेगी आपको, तो डॉक्टर साहब का कहना मार्केट यही है का अभी असूल भी। ये होता है कि जी। आपने अपना जो मुनाफा होता है ना, वो फौरी तौर पे निकालना होता है। नहीं, मुनाफा अगर फौरी आप इसी तौर। चीज के इंतजार में रहेंगे ना, कि मैं हम्म। कल निकाल लूंगा, परसों निकाल लूंगा, तो वो तो जी। फिर जो आपका हाल वही होगा कि वो आप तो जो आपने कमाया हुआ है आज आपके वो जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, अगर आज 5 लाख रुपए नजर आ रहा है, तो कल 2.5 लाख रुपए नजर आएगा। तो ये बात तो आप ढाई भी कर लाख रहे रुपए आप हैं। मार्केट को कमा के वापस कर देंगे। नहीं, ये बात आप भी कर रहे हैं, करते भी रहते हैं, सुहेल साहब बताते रहते हैं, ग्रुपों में हम गाते रहते हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि नहीं कर पाते लोग, प्रॉफिट टेकिंग हो जो ही नहीं वो पाती है। ग्रीड होता है ना यार, लालच होता है इसमें, और क्या है। हर तो कोई इस कहता दफा है कि भी ये यही और हुआ। बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब आप खुद सोचे ना, 3-4 महीने से मार्केट साइडवेज थी, कोई जी। एक एक रत्ती बराबर मूवमेंट नहीं हो रही थी, सारा दिन बैठे रहते थे, तो हम्म। 10,000 रुपये नहीं कमाते थे। ठीक है ना, सही है, ये बिल्कुल जो ये बिल्कुल। बीको पीको में काम नहीं करते, तो वो कहाँ से जी कमा रहे थे। बिल्कुल कोई ठीक भी नहीं बात है। कमा रहा था, बैठे हुए थे हम्म। सारा दिन देखे रहते थे। और अगर 2 करोड़ का भी पोर्टफोलियो है, तो रिजल्ट क्या होता था, 25,000 माइनस, 25,000 प्लस। जी यानी ऐसे ही है। कुछ मूव ही नहीं हो रहा था। हम्म। तो अब ये 2 दिन से मूवमेंट शुरू हुई है ना। ओके ओके ओके। मूवमेंट शुरू हुई है तो अब यहाँ पे मौके मिलते रहेंगे थोड़े बहुत, लेकिन मौके में भी फायदा लेकिन वही उसमें उठाएगा। मौके वो वाले मिलेंगे जो कि हाँ, आपने बेचना निकलना है। है जी, निकल हाँ, सकता है, उसके लिए मौके वो बनेंगे, वाले मौके। अदरवाइज हाँ। नहीं बन सकते। तो पैसे की हाँ, मूवमेंट या इंपॉर्टेंट वो है, ये जो याद पिछली रखिएगा। बार ही फंस गए हैं, तो कम से कम इस बार ही निकल जाए। हाँ ये भी सही है, जो पिछली बारी के ऊपर के फंसे हुए हैं, अगर उनके रेट्स वगैरह आ रहे हैं तो वो ऊपर चढ़ के बाइंग करने के से बेहतर ये है कि वो इस दफ़ा बेच के बैठें, और 170 क्रॉस हो तो फिर नई बाइंग करें उसके बाद ऊपर की तरफ। बाकी जी, ये डॉक्टर साहब का ग्रुप है, कम्युनिटी है बेसिकली, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये जो ब्रेकआउट की ट्रेडिंग है, और जिस तरह डॉक्टर साहब ब्रेकआउट्स आपको यहाँ दिखा भी रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से अपने ग्रुप पे भी बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी एक सिलसिला जो ट्रेडिंग का है वो गाइडेंस के हवाले से चल रहा होता है। मतलब आपको गाइडेंस मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, डाटा मिलता है, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ती है, लेकिन उसके बेहाव पे आप ट्रेडिंग करके कमा भी सकते हैं, और कमाते भी हैं लोग। तो बड़ी छोटी सी फीस है जी इसकी, नंबर है 0336 2444466। सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और SIFC ने कहा है कि टैक्स रिजीम, हालांकि SIFC की प्रोग्रेस आप भी कह रहे थे कि वो साल भर से ऊपर हो गया बने हुए, इसको कोई खास ऐसी रिपोर्ट वगैरह सामने आई नहीं है, बट अभी इन्होंने कहा है कि टैक्स रिजीम का एक ओवरऑल होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट पॉलिसी वगैरह ये सब जो है वो सीधी होनी चाहिए। और साथ ही गवर्नमेंट कहती है, मतलब ये इन्होंने मैंडेटरी कर दिया, ग्रेड 17 से ऊपर के जितने ऑफिसर हैं उनको अब असेट डिक्लेरेशन करनी है, तो IMF की एक और शर्त भी पूरी हो गई है सर। तो अब आप देख रहे हैं कि जरा IMF का थोड़ा सा डंडा कुछ मजबूत हुआ है, तो थोड़ी सी गवर्नमेंट कुछ सीधी हुई है, ये कुछ बेहतरी की एक तरफ इशारा है या नहीं? सर ये तो हम हर साल ही सुन रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स आएंगी, फलां ये एस जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं ये प्राइवेटाइज होंगी। जब तक ये जी। कुछ काम शुरू नहीं होगा, क्या कह सकते हैं। PIA की देख लें, फिर आगे हम्म। उन्होंने मुलतवी कर दी है। मसला तो ये है ना कि प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो है ना, डेटा बेस जो है, यानी कि जो टैक्स बेस जो है वो ब्रॉडन नहीं कर पा रहे। और मतलब है कि जब तक ये डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, सुनयारे हैं, और ये दूध वाले हैं, होटलों वाले हैं, ये इवन ठेले वाले हैं, मतलब इतनी इतनी कमाइयाँ इनकी। आपने कभी दही भल्ले वाले की सेल देखी है, ये जो मशहूर होते हैं, ये फलां जगह से दही भल्ले ले आओ। उन्होंने जी रेहड़ियाँ बिल्कुल। लगाई हुई हैं, उनकी सेल लाखों करोड़ों में। तो वो हम्म। एक आने का टैक्स नहीं देते। तो मतलब ये तो मैंने टर्की में भी देखा है, अमेरिका में भी देखा है, ये जितने फलस्तीनी हैं सारे उन्होंने रेडियां लगाई हैं, लेकिन बिलीव करें कि सारे टैक्स देते हैं रेडियो पे।
सही है। वो रेडी लगाने ही नहीं देते जो टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो। उनको जब टैक्स देते हैं तो उनको सामने से गवर्नमेंट कुछ देती भी तो होगी बदले में। यार अब पैसे इकट्ठे होंगे तो देना शुरू करेंगे ना। पाकिस्तान का तो क्या अभी सोर्स ऑफ इनकम या कर्जा है तो या सर, रेमिटेंस है। तो रेमिटेंस मेरा में भी प्रॉब्लम आ गई है, मेरा अब वो आपका जो हमारे बंदे ही पैसा मेरा नहीं ले आपका रहे। जो पैसा इकट्ठा हो रहा है तो वो तो जा रहा है उधर। आप भी कहते हैं कि वो गवर्नमेंट अपने खर्चे ही नहीं पूरे कर पाती, उनके खर्चे ही नहीं खत्म नहीं होते। तो वो तो देखे ना, वो आपका बात ये है कि जो आपका जो सूद है, इंटरेस्ट है जो आपने पूरी दुनिया को देना है, प्लस जो डिफेंस है उसको आप इकट्ठा कर लें तो आपका तो बजट शुरू ही माइनस से होता है। ये आपको नहीं बात पता तो कि सही, आप पूरा बिल्कुल मुल्क सही। कर्जे पे बजट चलता है। डेफिसिट में, हाँ बजट डेफिसिट में होता है हमेशा। हाँ, तो ये क्या बात है? तो वो तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि भाई आपने ये जो जितनी देर तक ये सारा सुनहरा एंड कंपनी और डॉक्टर एंड कंपनी, वकील एंड कंपनी, ये टैक्स नेट में नहीं आएंगे और इनको आपने शिकंजा सही ना है। कसा, कोई भी तरीका ठीक ना है। ढूंढा कि इनको कैसे लेके आना है, तो मुल्क कैसे चलना है? और ये जी जो जी। जिम्मेदार है, हम्म। कैसे काम चलेगा? बिल्कुल सही, मतलब ये इस तरह की खबरें फिर वो एक आध ये दिन के जो लिए तो अगर, जो मर्जी कहते रहे, उससे हाँ क्या है? ये तो रोज एक खबरें आध दिन आती के हैं। लिए मार्केट को सपोर्ट कर दिया तो वहां तक के लिए हाँ है हाँ वो। हाँ। इसके वजह से कोई रैली वैली फिलहाल एक्सपेक्ट ना करें। अभी आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की, कोई खबर आ जाए अगर मार्केट के अंदर अच्छी जो सपोर्ट कर दे। अच्छा, एनएफसी की अवार्ड की जो है ना वो होनी है सारी शेयरिंग, और उसके लिए मीटिंग है 4 दिसंबर को, अगले हफ्ते है 4 दिसंबर। तो अगर तो ये इसके ऊपर पैक्ट साइन हो जाता है तो आप समझते हैं कि ये वाली खबर हो सकती है जो मार्केट को एक बूम दे सकती है। जी, ये बड़ी दे जबरदस्त सकती है खबर है क्योंकि सर, ये ये मीटिंग काफी अगर अरसे से आपने अटकी हुई है। ये जो वो जो 18वीं तरमीम है ये विड्रॉ हो जाए और हाँ 28वीं तरमीम पास हो जाए, हाँ। उसमें कुछ सूबे भी एक आध दो चार जी सूबे मजीद बन जाए, जी जी जी। और जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का जो विजन है या जो उनके ख्यालात हैं कि अगर वो पाया तकमील पे पहुंच जाए तो मेरा हम्म। ख्याल है कि मार्केट तो फिर छलांगे मारेगी। क्योंकि ये तो उन्हीं उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है ना। सियासतदान तो नहीं चाहते ये काम कि सूबे बने नहीं। और ये जो है ये वाला काम हो, हाँ एनएफसी ये अवार्ड वाला। उसके जो उनके पैसे जो हैं वापस रेवेन्यू लिए शेयरिंग जाएं, के। ठीक है ना। जी जी जी। हाँ, तो वो ये तो एस्टेब्लिशमेंट फौज चाहती है, फील्ड हम्म। मार्शल साहब चाहते हैं, और सियासतदान नहीं चाहते। हाँ तो इनको वो ये उनकी दुम पे पांव रखेंगे तो ये काम करेंगे, तो ये तो अब फौज को पता होना चाहिए कि उन्होंने कैसे इनसे काम करवाना है। बिल्कुल सही। तो मतलब ये खबर वो हो सकती है कि अगर पास हो गया तो मार्केट 170 क्रॉस करेगी, तो ना हुआ पाकिस्तान तो की डबल इकॉनमी टॉप। बदल जाएगी भाई मेरे। अगर मैं कह ये रहा हूँ, मैं ये नहीं कि सूबे और बन गए और ये उनके पैसे वापस ले लिए सारों के, जी 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 जी। तो वो तो मुल्क तरक्की करना शुरू कर देगा ना। क्योंकि वो ये तो आपने जो काम भी किया है, जितना काम भी आपने सूबों को देखे, आपने सूबों को एजुकेशन दी, सूबे ने फारिग कर दी। आपने हाँ। सूबों को हेल्थ दिया, सूबों ने फारिग कर दी, ठीक है। जी जी जी। कुछ नहीं किया सूबों ने सिवाय माल खाने हाँ के। तो रिटर्न कुछ नहीं आईएमएफ है। ने खुद ने कहा कि दुनिया का सबसे ज्यादा करप्ट मोस्ट कंट्री है। जी जी जी। पूरा माल खा गए हैं सूबे। बिल्कुल सही है। सियासतदानों का काम सिवाय माल खाने के इस पाकिस्तान में कभी कुछ नहीं रहा। बिल्कुल सही है। तो ये मतलब डबल टॉप इसी खबर की वजह से भी लग सकता है, और डबल टॉप टूट भी इसी खबर की वजह से सकता है हाँ चार जी, इसकी दिसंबर वजह को। से लगता है। हाँ इसकी जी। वजह से ठीक है। तो बस इस खबर पे आपने नजर रखनी है खासतौर पे एनएफसी अवार्ड की। अगर ये जो पैक्ट साइन हो गया, अगर हो गया, तो ये बहुत बड़ी खबर होगी पाकिस्तान के लिए भी और ऑफ कोर्स हमारी मार्केट के लिए भी। हम सेक्टर वाइज आ जाते हैं तो रिफाइनरी सेक्टर का सर अपग्रेड प्लान अब शायद कह रहे हैं कि ये अगले बजट तक पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि अब तो आईएमएफ खत्म हो गया, ने, तो साथ ही रिफाइनरी हाँ बैठ भी गई है। हाँ आईएमएफ ने मना कर दिया कि भाई हमने कोई किसी किस्म हाँ का जो जी। है वो यहाँ पे अभी रिलीफ देना नहीं है, सेल्स टैक्स एग्जम्पशन वगैरह कुछ नहीं करनी। तो ये अब अगले बजट तक बात चली जाएगी, अब बीच में समझते हैं कि कुछ ना कुछ मामला इसका कुछ निकल भी नहीं आएगा। होना यार, अब ये नहीं बस होना। अब इसको नहीं नहीं, कुछ नहीं होना ये। तो फिर ये 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 पीआरएल, ये वो वाली कटक कहानी रिफाइनरी। है जो कि बस जान के खबर निकालते हैं, उसके बाद ऊपर चढ़ा देते हैं कुछ चीजें, चार चीजें, कभी एनआरएल चलना शुरू होता है, कभी पीआरएल हम्म। चलना शुरू होता है। जी ठीक है जी ना। जी एटीआरएल के पास पैसे बेतहाशा पड़े हुए हैं, उसके पास कैश फ्लो बहुत पड़ा हुआ है। जी जी जी। तो लेकिन है कि वो अभी किसी काम का नहीं है, आठ ना सौ उन्होंने रुपये अपग्रेड का, करना। 800 रुपये रखे हुए हैं उसके पास फी शेयर, 800 रुपये, और शेयर हाँ छः जी। सौ रुपये का वो यहाँ, मार्केट में। हाँ हाँ, क्यों रखे हुए हैं ये भी तो बताए ना। वो अपने आप को अपग्रेड, अपनी कम से कम अपना ही अपग्रेड कर ले वो। हाँ तो वो अपग्रेड सारा सर, वो अपग्रेड इस तरह तो नहीं कर सकते ना, कुछ ना कुछ हाँ, उसकी तो भी वो कह शराइत रहा है, होंगी। वो भी कह रहा है मुझे सब्सिडाइज करे ना। हाँ तो उसकी भी तो शर्तें तो होंगी ना सर, शर्तें तो दोनों तरफ से होती है ना, शिकवा बस जवाब फिर शिकवा ठीक है, चलता रहता है। बैठे रहे। तो हाँ, मतलब अभी फिलहाल रिफाइनरी सेक्टर को बढ़ता हुआ फिलहाल आप यहाँ से नहीं देख रहे, अप डाउन काम नहीं होता फिलहाल छोटा तो मोटा नहीं हो देख सकता रहा। है, ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये फर्टिलाइजर सेक्टर पे कह रहे हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि एक नया मैकेनिज्म हम बनाए, तो इसके बारे में कुछ देख रहे हैं कि शायद ये कुछ पूरा हो जाए कि जिसमें गैस वैस उनको किस तरह मिलनी है और फिर आगे
वो अपने प्राइस की यार स्टेबिलिटी किस इसके तरह बारे में करेंगे। ये है, इसके बारे में ये है कि इन्होंने कुछ कंपनीज ने कहा है ना कि हम अपनी ये जो पाइपलाइन के पैसे हैं वो हम खुद दे देते हैं और सारे के जी सारे माड़ी पे चले जाते जी हैं। जी और जी हम जी जी। एक तो हम वो लगा लेते हैं। फिर सही है। दूसरा ये है कि चूंकि ये फ्लड की वजह से इसकी ऑफटेक ही नहीं हुई, इनके पास इन्वेंट्री बेतहाशा पड़ी हुई है। ठीक है। बहुत सारी है। अब ये जो प्रेशर ये डाल रहे हैं कि भाई हमें आप वन टाइम जो है ना एक्सपोर्ट की इजाज़त दें, और ओ। ताकि हम इस इन्वेंट्री से जान छुड़ाएं। अगर वो इनको इजाज़त मिल जाती है, पता नहीं गवर्नमेंट इनसे क्यों डरती है। ये शुगर वालों को तो फॉरेन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिल जाती है। ये सही फर्टिलाइज़र है। वाले बेचारे जो हैं ये बैठे हुए हैं, ये लेके वो अरबा रुपए की इन्वेंट्री लेके बैठे हुए हैं। वो अभी ना भी किसान ने डालना है, किसान तो खुद मरा पड़ा है वहां पे, फ्लड की वजह से उसकी ज़मीनें खराब हो गई हैं, पैसे हैं नहीं उसके पास। अब हम्म। ना कर्जा है, ना गवर्नमेंट की सब्सिडी है, जी। कोई मैकेनिज्म नहीं है कि सही किसान है। को सब्सिडी कैसे मिलनी है। हम्म। पहले ये कह रहे थे कि हम कोई ऐप बना देंगे, और उसकी वजह से वो जैसे ही वो बोरी खरीदेगा तो उस ऐप के अंदर खुद ब खुद उसके पैसे आ जाएंगे, वो बोरी का नंबर डालेगा और वो पैसे उस ऐप में आ जाएंगे और उसको सब्सिडी मिल जाएगी। वो भी काम कोई नहीं किया, उस पूरा साल गुजर गया यार इस चक्कर में। आप ये देखें कि ये ब्यूरोक्रेसी इतनी पाकिस्तान में तकरीबन बेशर्म हो चुकी हुई है कि उसके नतीजे में होता ही है कि हमारे पैसे जो है ना वो इस तरह करके जाया हो जाते हैं। मतलब यहाँ जो अरबा खरबा रुपया ये जो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, ये मूव मूव नहीं कर रहा, तो पैसा तो वही होता है जो मूव कर रहा हो। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो तो मतलब इसमें है कि इसमें इसमें फिर दो बातें हो सकती हैं सर। अगर एक्सपोर्ट की इजाजत ना मिली तो फिर तो ये प्लांट शट डाउन पे चले जाएंगे, इतनी इन्वेंट्री का करेंगे क्या फिर। ऐसे ही होगा, आप देखिएगा ऐसे ही होगा, क्योंकि ये फिर होता यही है ना कि ये इनको इससे क्या फर्क पड़ा। मैं ऑटो प्लांट्स नहीं शट डाउन पे चले जाते हैं, इनको गवर्नमेंट को क्या तो फर्क पड़ता है कि तो ब्यूरोक्रेट के कोई जेब से थोड़ी तो फिर जाना है, तो वो ये तो फिर उस तो ये बेचारे बिजनेसमैन का जाता है। तो फिर तो ये जो फातिमा को कैप लग रहा है, ईफर्ट जो बढ़ा हुआ है, यार एफएफसी आईएमएफ तो ये ने क्या नीचे कहा चले है कि आएगा फिर। आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो दुनिया की करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेसी है। वो क्लर्क से लेके ऊपर तक, ग्रेड 22 तक, आज पता स्वाय चला सर रिश्वत आईएमएफ खाने के को इस वक्त बचा है पाकिस्तान अभी में कुछ नहीं उसको। हो रहा। उसको आज पता ये चला है आईएमएफ ने कहा, मैंने थोड़ी कहा। मैं कह रहा हूँ उसको आज पता चला है सर। वो पाकिस्तान में रहता नहीं है ना, इसलिए उसको आज पता चला है। इसका ये बताइएगा, अगर तो एक्सपोर्ट की इजाजत ना मिली और शटडाउन पे चलेगा तो क्या प्राइसेस फिर, जो स्टॉक प्राइसेस है वो डाउनफॉल का शिकार हो जाएंगे। जी, आपको आगे नहीं पता कि एफएफसी जब करेक्शन पे जाता है तो 100 रुपया करेक्ट करता है। मैंने आपको मैं आगे भी यही बताया, ये कोई समझना चाह जरूरी रहा हूँ थोड़ी क्योंकि है। KC 100 का बहुत बड़ा उसका एक वेटेज है। हाँ हाँ, तो वो अगर अगर ये इस तरह की किसी भी खबर की वजह से ये लोग करेक्शन में चले गए, तो आपको हाँ भी पता चलेगा कि 100 100 रुपया, सवा सवा 100 रुपया करेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये बात याद रखिएगा, जो फातिमा फर्टिलाइजर है क्योंकि और खास तौर पे फौजी एफएफसी है। यही यही फौजी था जो 90 रुपए पे और 80 रुपए पे मिल ही रहा था ना। हाँ मैं यही कह रहा हूँ हाँ लोगों से, कि व्यूअर्स से, कि ये जो खास तौर पे याद रखिएगा, जो फातिमा फर्टिलाइजर और एफएफसी बढ़ा हुआ है, तो जी। देखिए अभी प्रॉब्लम खड़ी हुई है सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो अपने नफे हैं वो बुक एटलीस्ट जरूर कर लें, ताकि अगर कोई खबर नेगेटिव आती है तो आपको एटलीस्ट उसकी वजह से परेशानी ना हो। तो इसमें जो स्टॉक्स बड़े में वहाँ थोड़ा बहुत बेच देंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। अच्छा, सीमेंट सेक्टर इस के। वक्त ऐसी सूरत हाल है कि आपने किसी शेयर के साथ रिश्ता नहीं बांधना, जैसे आपने जुड़ना नहीं है कि लो हाँ जी अब बिल्कुल ये सही। मेरा ही है। बिल्कुल ये सही, बिल्कुल हम सही। एक टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, हमें फौरी तौर पे अपना फैसला करना होता है। हम्म। और इधर पर फैसला करना होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये एक्सपोर्ट्स की जो अर्निंग्स हैं, पेमेंट की एक्सपोर्ट की अर्निंग्स 11 साल के हाई पे पहुंच चुकी हैं। वॉल्यूम्स नहीं बढ़े हैं सर। देख रहे हैं कुछ वॉल्यूम्स वगैरह बढ़ेंगे या सीमेंट कंपनीज बस इसी तरह चलती रहेंगी सिक्लिकली। वो सीमेंट कंपनी वो जो 40 50% की कैपेसिटी पे चल रही हैं, और वो जो हम्म। साउथ में बैठी हुई हैं, उनके पास जी। सेल का तो कोई और जरिया, कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही पाकिस्तान में, ठीक है ना, वो सही है, बैठी हुई सही है। है। और इतना टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स और प्लांट टैक्स और कंस्ट्रक्शन का टैक्स और ये वो टैक्स है इस वक्त, ठीक है ना। तो सही है। मुल्क में तो कोई पहिया चल नहीं रहा टैक्स की वजह हम्म। से। तो हम्म। इधर से वो अफगानिस्तान का भी बंद है सिलसिला, जी 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 जी। एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही, अफगानिस्तान का कोल भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो हाँ हाँ। नॉर्थ तो वैसे ही बैठा हुआ है सीमेंट का, सही है। उधर से बर्फे हैं। ठीक है। इधर जो है ना, इनके पास क्या है, स्वाई ये डंप कर करके बहरी जहाजों में फेंकी जा रहे हैं, जिस मुल्क में भी जा रहा है, अफ्रीका में जा रहा है या अमेरिका में जा रहा है, जिसमें भी जगह मिलती है उसमें वो भेजी जा रहे हैं। तो वो बात तो इस वजह से उसमें क्या बेचारे में चेंज आनी है। और खास तौर पे ये सीमेंट इतना भारी होता है, इसकी लॉजिस्टिक्स इतनी महंगी जी होती है, इसमें इनका जी जी जी। मार्जिन नहीं होता इतना। सही 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 सही। सही तो है। इस वजह से कोई खास बात नहीं है कि मैं कहूँ कि लो जी ये वो बस उनका काम चल रहा है, उनकी बेल्टें चल रही हैं, हाँ ठीक है ना। ठीक है, मतलब चल रहा है एक काम बस, और कोई ज्यादा हाँ कि कोई वो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ऑर्डिनरी कुछ में, नहीं इसमें। हाँ जिस तरह होता है ना स्टील का है कि अगर वो भट्टी ठंडी होगी तो वो फिर चलाने में साल डेढ़ लग जाता है।
सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये इस वजह से वो चला ही रखते हैं ये सीमेंट वाले अपना काम, जो जो एक्सपोर्ट कर सकता है वो कर रहे हैं, डीजी खान वगैरह सारे एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम देखते हैं सर, मैं जिस तरह खबरें देखता हूँ पढ़ता हूँ उसके हिसाब से अभी हम बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी सारी जो है वो करप्शन की मारी है। लेकिन सीसीपी एक इदारा है सर, जो मैं जिस तरह खबरें देखता हूँ उस हिसाब से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो थोड़ा काम अपना बेहतर तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा, खैर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। तो वो ड्रैप के साथ मिलके पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर को थोड़ा मजीद स्ट्रेंथन करना चाहता है, तो आप समझते हैं कि ये जो सीसीपी के साथ मिलना है इसका, ये फार्मा के जो प्राइसेस है उनकी कम्पिटिटिवनेस है, और खास तौर पे जो उनको R&D के लिए पैसा वगैरह चाहिए होता है, तो उसको और मजीद बेहतर कर देगा या नहीं? यार ये इसमें यह है कि फार्मा के अंदर जो है ना, एक कुछ प्लस भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स तो ये है ना कि जो मल्टीनेशनल्स हैं वो जा रहे हैं या चले गए हैं, ये जो भी है। प्लस ये हम्म। है कि ये सारे जो अब जो ये सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये लोकल्स के पास चले गए हैं। और वो सारे के ओके। सारे मी टू प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं। और जो एक बड़ा नेगेटिव आ गया ना, जो जिसे मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से हम फार्मा में थोड़े प्रॉब्लम के अंदर गए हैं, नुकसान के भी अंदर गए हैं। हमारी वो जो कोलैबोरेशन इंडियंस के साथ थी ना फार्मा में, वो बड़ी हम्म। खराब हो गई है। मतलब हमारा बड़ा उसके साथ बड़ा बेहतरीन काम चल रहा था इंडिया के साथ। ओके। फार्मा के अंदर हमारे कोलैबोरेशंस भी चल रही थी, हमारे मॉलिक्यूल्स की रिसर्च भी हो रही थी, हम उनकी रिसर्च से फायदा उठा रहे थे, ठीक है। तो उनकी जो कंपनीज के साथ हमारा बड़ा, अब वो चीनियों के साथ हमारा कोई इतना ये है नहीं है सारा सिलसिला। क्योंकि अब आप खुद सोचें कि अब जो 10 15 20 साल से जो हम इंडिया के साथ रॉ मटेरियल के साथ जो हमारा गठजोड़ जारी था फार्मा हम्म। का, और उसके साथ हमारे उनका एक सिलसिला भी चल रहा था कि अब ये भी, क्योंकि इंडिया बहुत एडवांस है मेडिसिन में, ये ओके। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में। तो ओके। वो जब ये बंद हुआ ये सारा सिलसिला, तो अब हम जो नई मार्केट में गए हैं ना चाइनीज में, तो वहां पे हम ना नौवारत टाइप फील कर रहे हैं। मतलब न्यू एंट्रेंट्स नहीं होता जिस तरह को अच्छा ग्वाची अच्छा। गां की तरह फिर रहा है। सही सही सही। तो वो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनको टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं ये। अब ये हमें पता था कि हाँ ये आने हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ठीक अब है, ये ठीक इस है। पर टाइम लगेगा थोड़ा सा। और हाँ। फिर जाके जब हमारे ये जो रॉ मटेरियल्स जो हैं, खासतौर पे कभी किसने किससे लेना है, चीन में भी तो देखे ना, हर तरह का ABCDEF हर तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। जी जाली जी भी जी। अवेलेबल है, असली भी अवेलेबल है, पता है आपको। हाँ हाँ, हर क्वालिटी में दस्तियाब, हर रेट में हर दस्तियाब। क्वालिटी में। हाँ। हाँ, तो वो अब वो टाइम लगेगा ढूंढने में कि अभी इसका ठीक है, इसका गलत है, इसका ठीक है, इसका सही गलत है। है। तो ये अब ये अब उसके बाद तजर्बात भी होंगे, तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा काफी टाइम है ये इसको सेटल होने में। फार्मा ठीक इसी है, वजह ठीक से है। फार्मा मूव नहीं कर रहा, आपने देखा नहीं क्या। तो हाँ ठीक है, तो फार्मा नहीं चल रहा, रिफाइनरी मना कर दिया आपने, फर्टिलाइजर कह रहे हैं कि और शटडाउन ऑटो हो के सकता अंदर भी है। आपको मैं बता दूं कि ये ऑटो के अंदर आपने देखा है कि रिजल्ट आते भी हैं, लेकिन है कि ऑटो क्यों नहीं चल पा रहा है इतना। हाँ, तो सीमेंट भी आपने कहा कि कोई खास मूवमेंट वहां पे ऐसी वो नहीं है। 22 कंपनियां और आ गई हैं नई। और वो सारों हाँ हर कोई अपना अपना मॉडल ले आया है, डाले का भी ले आया है, SUV का भी ले आया है, फलां भी जी ले आया जी, है, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत तो बड़ा अब हो वो गया। सारे दो देख रहे हैं कि यार इधर चलना है कि नहीं चलना। हाँ तो सारे मैं चुप आप करके बैठ गए, तो, हर एक ने हाँ, हाथ खींच लिया है। तो मैं अच्छा, आपसे सवाल करता हूँ और सर। कंपनियां ही, और जी। कंपनियां ही 2 2 साल, अब बल्कि 5 5 साल की किस्तों पे भी चली गई हैं कंपनियां। बैंक की अच्छा। किस्तें दे रहे हैं, बैंक के ऊपर कैप लगा हुआ है हाँ, 30% का। कंपनीज खुद दे रही हैं जी। कंपनीज खुद चली गई हैं कि लो जी आप 40% या 25% या 30% जमा कराएं, और बाकी हम्म। 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की किस्तें करा लें। हाँ, उसमें से एक अच्छा और खासा वो पीरियड तो। ऐसे और वो ऐसे डीलर ढूंढ रही हैं जो कि वाह वाह मालदार हों, ताकि वो लोगों हम्म। को उधार पे गाड़ियां दे सकें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो गाड़ियाँ नहीं चलनी, फार्मा नहीं चलना, सीमेंट नहीं चलनी, रिफाइनरी नहीं चलनी, फर्टिलाइजर नहीं चल रहा, तो मैं थोड़ी हाँ समझा कि ना समझा सर? चलना भी है कुछ के नहीं चल रहा सारा, जिस अभी दिन रुकेगा जिस सब। दिन फील्ड मार्शल साहब ने पकड़ा ना डंडा, हाँ। तो उसी दिन मार्केट भी चल पड़ेगी, ये मैं ऐसा मैं बता सकता थोड़ा सा नजर आया है कि यहाँ पे जो है वो डंडा पकड़ा गया है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पहली दफा सर कैपिटल मार्केट काउंसिल फॉर्म कर दी है, और उसका आज हूं। हाँ जी। पहला इजलास था। कल था जी, हाँ कल जी। था पहला इजलास, और हर 6 माह के अंदर जो है वो इसको, जो पिछला सारा काम होगा, जो बस मैंने तो रूल आपको रेगुलेशन। कुंडी बता दी है कि जी। ये जो वो होता है ना, डंडा पीर विगड़िया तिगड़िया दा यार। सही सही सही। जिस दिन तो फील्ड मार्शल साहब ने फैसला कर लिया ना कि मैंने सीधा करना है कौम को, हाँ जी, तो वो सीधा होकर अब रहेगा। यकीन माने कौम सीधी हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है। कौम डंडे चले। की यार है।
ये इस तरह हाँ, ये जो है ना ओले पोले करने से और ये आपकी चॉकलेटें बात, देने से। मैं 100% सहमत हूँ आपकी बात से, 110% हाँ, सहमत हूँ आपकी बात से। तो ये असल में जो भी वो जो फील्ड मार्शल है या जो भी जनरल जो अपने आप को अवामी बनाने के चक्कर में होता है ना, जिस तरह मुशर्रफ साहब ने अपने आप को अवामी बनाने की कोशिश कर दी, जियाउल हक ने अवामी, कभी साइकिल पे चढ़ गया, कभी उन चक्करों में पड़ जाता है ना, वो पूरे कौम को डुबो लेता है। तो अगर तो बिल्कुल फील्ड ठीक। मार्शल ने उठाया डंडा और ने हम्म। कहा सीधे हो जाओ, तो फिर तो हो हम्म। जाएगा काम। तो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज तो फिर अदरवाइज तो नहीं होता। फिर तो ये बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान खुद ही खा जाएगा अपने आप को। चले, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आज के टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं हम। तो ग्लेक्सो ने जी अपना एक डाउन ट्रेंड था वो आज तोड़ा है, उसको सस्टेन भी किया है, करंट रेट पे भी बाइंग की जा सकती है, लेकिन अगर ये रीटेस्टिंग के लिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी था और एक डाउन ट्रेंड भी था, दोनों को रीटेस्ट कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है टेक्निकली। तो अगर रीटेस्टिंग के लिए भी आता है तो मैं समझता हूँ चार्ट के मुताबिक 388 385 बाइंग की जा सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या भी इसने लो लगाया था अपना 377 का, तो उससे नीचे नीचे का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 425 427 रखेंगे, दूसरा 444 का टारगेट होगा, और तीसरा टारगेट हमारा 465 का जो भी इसका टारगेट था, 456 का, सॉरी 456 का जो टारगेट था वहां तक फिर आप इसको लेके चलेंगे तो टारगेट्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। एक सॉरी, एक अच्छा ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है इसने। बिल्कुल इसको लाजमी नज़र में रखिएगा। इसके अलावा जी दूसरा स्टॉक है हमारे पास इको पैक, पैकेजिंग सेक्टर से ये आता है, और इसके अंदर देखें तो ये इसका एग्जैक्ट टॉप था 98 रुपीज़ का हाई। 98 रुपीज़ के हाई से अगर हम देखें तो वहां से लेके आज जाके इसने अपने इस ट्रेंड को तोड़ा है और ऊपर क्लोजिंग दी है, बिल्कुल बिल्कुल करीब करीब इसने क्लोजिंग दी है। तो करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है अगर इसको रीटेस्ट करने आता है तो रीटेस्टिंग पे 59 तक की भी बाइंग हो सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज का जो लो है 56 रुपये का, उससे नीचे नीचे का आप रखेंगे। पहला टारगेट एरिया 6650 का होगा, उसके बाद मजीद वहाँ से आगे बढ़ता है तो 71 और फिर 75 के लिए टारगेट के लिए आप इसको फिर कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वैसे क्लोजिंग इसकी बिल्कुल रेट टू रेट आई है, अदरवाइज एडजस्टेड क्लोजिंग है, और जो जो मार्केट के दौरान क्लोजिंग थी वो इसकी कैप के ऊपर आई थी, कैप के करीब करीब, तो बहुत अच्छी इसने आज के दिन में क्लोजिंग दी है इको पैक ने। तीसरा स्टॉक है हमारे पास वो है अच्छा ये SPNL खुल गया है। तीसरा स्टॉक है हमारे पास SGF, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, अभी डॉक्टर साहब अपनी वेबसाइट पे भी दिखा रहे थे, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है और नए रेट्स की तरफ इस वक्त खड़ा हुआ है। ये इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बन रहा है हमारा, जिसके मुताबिक अगर इसका टारगेट देखें जो हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन से लेके ऊपर तक का, तो ये 142 तक के टारगेट के लिए सीधा नजर आता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं समझता हूँ, क्योंकि ये एक इसकी ट्रेंड लाइन गिर रही थी, एक दो और ये तीन हाई थे, तो यहाँ पे यानी कि 103.50 या 103 रुपये से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। करंट रेट पे भी बाइंग की जा सकती है, अगर नीचे रीटेस्टिंग के लिए आया तो भी बाइंग की जा सकती है। 103 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट हम सीधा 142 को करेंगे, और विद इन अ मंथ, ये 30 बार्स हैं, यानी कि अगला दिसंबर का पूरा महीना, मंथ एंड तक या उससे पहले भी आपको 142 तक का एक ज़बरदस्त टारगेट इसके अंदर मिलेगा SGF के अंदर। तो इट्स अ लॉन्ग स्विंग, लेकिन चूंकि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया तो लाजमी इसको देखिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम शुरू में बात कर रहे थे टेक्निकल चार्ट्स आप भी दिखा रहे थे, मैं भी टारगेट्स वगैरह देता हूँ अपनी वीडियोस में, बात करते हैं सुहेल साहब से बात करते हैं तो टेक्निकल चार्ट्स पे ही सारी बात कर रहे होते हैं। तो उसी को लेकर हमारा कोर्स भी आ रहा है सर 6 दिसंबर से, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ये कोर्स हो रहा है जी, 6 दिसंबर अगले हफ्ते। तो जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है उनको बताता चलो, नंबर है 0336 244 4466। सर आखिरी जाते जाते मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बात कोर्स के बारे में और कुछ सीखने के बारे में। पिछला कोर्स आपका किस तरह गया, सिखाते वक्त क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, क्या आप अच्छा समझते हैं, या आपकी अपनी खुद की ग्रूमिंग होती है, और अगला कोर्स किस तरह लेके चलेंगे उस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा सर। अच्छा, इस तरह है कि एक तो यह है कि लोगों को लोग जो है ना थोड़े नाउम्मीद हो जाते हैं। आपको पता है जब ये मार्केटें जब तंग कर रही होती हैं, साइडवेज होती हैं, उनको लॉस हो रहा होता है, तो वो मार्केट से उनका जो इंटरेस्ट है ना वो हट सा जाता है। लेकिन अब ओके। जैसे ये जो दिसंबर क्लोजिंग करीब आ रही है, तो और उसके बाद फरवरी मार्च में जो मीटिंग्स शुरू होंगी, और उस सिलसिले में जिन जिन स्टॉक्स ने चलना है या जिसका जो भी बाइंग सेलिंग होनी है, जिन लेवल्स के ऊपर होनी है, तो उसको सीखे बगैर तो गुजारा नहीं है। या तो वो किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के अंदर होते हैं जो कि बाय सेल कॉलें वगैरह दे रहे होते हैं। लेकिन जो मैं हमेशा कहता होता हूँ यार, मैंने कभी किसी करोड़पति और अरबपति को मैंने तो नहीं कभी देखा है बाय सेल कॉलों से अमीर बनते हुए। ठीक है। काम तो जिसको काम खुद करना आता है ना, ये जिसको मार्केट की समझ खुद होती है, वही मतलब बेटा बाप को पैसे नहीं कमा के देता, बाप बेटे को नहीं कमा के देता। ये तो दुनिया बड़ी जालिम होती है। इंसान ने अपना पैसा खुद कमाना होता है, आप किसी के ऊपर लाइबिलिटी बन नहीं सकते। सही। तो उस सिलसिले में यह है कि आप सीखेंगे तो आपका अपना ही भला है।
और आप सीख के तो ये बेहतरीन मौका है सीखने का। और इसमें आपको कम से कम, क्योंकि हम लाइव मार्केट्स में सिखा रहे होते हैं और हम हम्म। मार्केट को डिस्कस भी कर रहे होते हैं कोर्स के दौरान ही, कि भी कौन सा शेयर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो वो उस कोर्स के दौरान ही वो पोजीशन भी लेना शुरू कर देते हैं चीज़ों की। तो उसी में ही प्रॉफिट्स भी वो इनके शुरू हो जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, एक तो होता है ना कि जी कोर्स कर रहा है तो कोर्स के बाद देखी जाएगी क्या होगा, तो उसी दौरान वो कोर्स के दौरान ही जो पोजीशनें अपनी ले रहे होते हैं, तो उसमें उनके प्रॉफिट भी साथ साथ जमा हो रहे होते हैं। तो मतलब है कि उसको, मैं तो ये कहूँगा कि उसको ज़रूर सीखना चाहिए सबको। और हम इसमें इसकी जो कोर्स की ये जो खूबसूरती है कि हम इसको कोर्स कहते नहीं, हम तो ये कहते हैं कि आपको ये स्टॉक मार्केट में कारोबार करने का तरीका सिखा रहे हैं कि क्या तरीका है। और आपका ये जो जो भी ये जो तरीका हो वो आप सीखेंगे, उससे आप अपने पैसे बनाएंगे और उसका फ़ायदा आपको होगा, और आप वो सारी ज़िंदगी काम होगा। और उसमें यह है कि जिसको कुछ भी नहीं आता और जिसको उसकी भी उंगली पकड़ के चलाते हैं, जिसको ABC भी नहीं आती, वो भी इतने, यानी इस वक्त तो कई हजारों में वो बंदा निकल चुका है जो कि जिसको ABC भी नहीं आती थी, लेकिन इस वक्त वो मार्केट का एक्सपर्ट बना हुआ है, ठीक है। जी। या वो इतना तजर्बा उसको हो गया है कि वो बड़े आराम बिल्कुल। से अपने पैसे कमा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें यह है कि लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, और जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सीखे, जो मजीद अपने आप को पॉलिश करना चाहता है। क्योंकि इसमें ये होता है कि हम 3-4 मेथड्स सिखा रहे होते हैं। इसमें हमने प्राइस एक्शन भी सिखा रहे होते हैं, इसमें हम इंडिकेटर्स को भी सिखा रहे होते हैं। फिर हम्म। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स का जो है हमारा अपना एक समझने का अंदाज है। मतलब इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, उसका फायदा कोई नहीं होता, लेकिन है कि हम उसको वहीं पे इस्तेमाल प्राइस एक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं और उसको एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहे होते हैं। चाहे वो जी। EMAs हैं, चाहे वो इचिमोकू क्लाउड है, चाहे वो सुपर ट्रेंड्स हैं, वो सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे चल रहे होते हैं। चाहे उसमें फिर वो जो बाकी जो टूल्स के जितने, चाहे वो जो फिबोनाची फैन है या गैन फैन है, या ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, एक्सटेंशन है, कुछ भी हो, वो हम उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ले रहे होते हैं। अदरवाइज हमारा उसका कोई काम नहीं, हम मेन तो प्राइस एक्शन पे चल रहे होते हैं, जिसमें वो चैनल थ्योरी भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, ठीक है ना। हम्म। हम्म। और 12 o'clock और 6 o'clock की थ्योरी भी है। तो हम उसको इंतहाई मुश्किल चीज को इंतहाई आसान बना के सिखाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसकी जो कंफर्मेशन देते हैं कि ताकि हम किसी भी चीज़ में, जूस का जो आखिरी कतरा है, रेनको पाकिस्तान में कोई भी नहीं बात करता है, ना सिखाता है, ना लोगों को आता है। इसी तरह ना पॉइंट एंड फिगर ना किसी को आता है, ना कुछ सिखाता है, ठीक है। हम ये जी। सारी चीज़ें उनको सिखा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही और और ताकि वो लॉस के चांसेस मिनिमल हो जाए। है। तो और अभी तक तो शुक्र है अल्लाह ताला का, मतलब है कि हमारे ग्रुप्स के अंदर भी, मतलब मैंने तो कभी कोई बंदा इतना कोई लॉसेस के अंदर गिरा पिटा देखा नहीं। जो भी बंदा आता है वो नया नया ही आता है, मैं उससे हमेशा पूछता हूँ तुम नए आए हो, वो जो भी कहता है मुझे लॉस हुआ हो, मैं कहता तो यहाँ पे जो पुराने लोग हैं उनमें से तो किसी को लॉस नहीं है। हम्म। तो ये अभी ये कितना, यानी कि बंदा है हमारे ग्रुप में, तो वो हम्म। सारों से मैं यही पूछता हूँ कि भाई ये बंदा लगता है मुझे नहीं, क्योंकि सारों का नाम तो याद नहीं हो सकते, वो बंदा ही इतना ज्यादा है, जी नाम जी। तो याद नहीं होते, सैकड़ों लेकिन में है कि लोग हैं। जी। हाँ। तो वो है कि इसमें मैं तो यही कहूंगा कि यार इसमें एक और ये चीज तय है, ये मतलब है कि मेरा प्रॉमिस है कि कोर्स के दौरान ही कोर्स की फीस निकल आती है। ये मेरा हाँ ऐसे चैलेंज ही। है। पिछली दफ़ा कोर्स के तो ऐसा ही हुआ दौरान बहुत ज़्यादा। जी जी, पिछली दफ़ा तो बिल्कुल अभी ऐसे ही भी हुआ, ऐसा कई सारे। होगा। जी जी बिल्कुल। कई सारे अभी भी मेंबर्स ऐसा, ने चाहे कोर्स के मार्केट, दौरान अभी कोर्स की देखें फीस निकाली। मार्केट चाहे जिस तरह भी है, हम्म। हम जब साइडवेज चली जाती है तो उसमें भी हम पैसे कमा के देते हैं कि देखें बिल्कुल ये ठीक है। बैंड थ्योरी आ गई है, इसमें अब बैंड बन गया, अब इस बैंड के अंदर चल पड़े। जी 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 बिल्कुल ठीक तो है। लोग पैसे कमाते हैं, लाखों में करोड़ों में पैसे कमाते हैं, बैंड थ्योरी में भी, साइडवेज मार्केट में भी कमाते हैं, गिरती मार्केट में भी कमाते हैं, चढ़ती मार्केट में। ये तो कमाते हैं। कारोबार है ना यार। जी जी जी। मतलब है कि काब अब किराने की दुकान है तो उसको पता है कि ये ईद के नज़दीक सेल ज़्यादा होगी, लोग ग्रोसरी ज़्यादा लेने आएंगे, रमज़ान हम्म। में ज़्यादा आएंगे, ये सीजन्स चलते हैं ना। इसी तरह जी कपड़े ऐसा की ही है। दुकान है तो उसका अपना सीज़न होता है। और ये हम्म। जो चीज़ें होती हैं, चीनी है उसका अपना सीज़न होता है। हर चीज़ हम्म। का अपना अपना सीज़न होता है, इसी तरह ये सेम सीजन इसी तरह चलते हैं। लेकिन कारोबार बंद तो नहीं हो जाता ना, ये थोड़ी कि चीनी कारोबार बंद बिकना नहीं हो बंद हो जाता। जाती है। अगर तरीकेकार आता है आपको तो आपका कारोबार कभी बंद नहीं हो सकता। हाँ, आपके यार के वो आपने जो पैसे का जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो सरकारी अफसर को मसला ये है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि खरबहा रुपया स्टेगनेंट हो गया है या चल रहा है, उसका क्या, उसकी उसने उसको तो रिश्वत से ताल्लुक है। हम्म।
सही वो है, तो उसका बिल्कुल। उसको और किसी चीज से ताल्लुक नहीं है, उसको क्या बिल्कुल है कि सही भाई है। ये पैसा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें ताल्लुक है कि हमारा हम्म। पैसा जो है वो चलना चाहिए, उसका चरखा राइट। चलेगा तो हमारे हमारा पैसा बनेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही ठीक हम है जी। सिखाते हैं कोर्स में। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, यही हम सिखाते हैं कोर्स में, बिजनेस करना जो तरीकेकार है, जो लोगों का बंद हो जाता है, यानी कि लोग लॉसेस करके ना उम्मीद होके चले जाते हैं मार्केट से, फिर बाद में बुरा भला कहते हैं, हालांकि उनकी अपनी गलती ये होती है कि उसको शायद समझ नहीं पाते, या समझ के सही तरीके से कर नहीं पाते, क्योंकि उनको रोड मैप नहीं पता होता, तरीकेकार नहीं पता होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रोड मैप भी पता होता है, तरीकेकार भी पता होता है, लेकिन अब उस रोड मैप पे चलना कैसे है वो नहीं पता होता। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस लोगों से सीख जाएं और एक्सपीरियंस आदमी से सीख जाएं, तो आपको बहुत बड़ा जो एक टीचर का जो एक ज्ञान है और उनका जो एक्सपीरियंस है, वो बड़ी आसानी से, जो सालों का ज्ञान है वो बड़ी आसानी से फिर आपको मिल जाता है। और 10 हफ्तों पर पूरा मुश्तमिल कोर्स होता है, और कोर्स पूरा लाइव होता है, जूम के थ्रू सारी क्लासेस होती हैं, और उसके दौरान जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है स्टूडेंट्स की, ग्रुप असिस्टेंट्स के लिए, उसमें दौरान ट्रेडिंग, दौरान मार्केट डॉक्टर साहब के मैसेजेस चल रहे होते हैं, तो जो वो लाइव ट्रेडिंग एक चल रही होती है, जो लाइव ट्रेनिंग चल रही होती है बेसिकली, उसका बहुत बड़ा फायदा होता है लोगों को, कि वक्ती तौर पे पता चल रहा होता है कि अच्छा ये स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है, अब ये नीचे आने वाला है, ये साइडवेज होगा, ये ब्रेकआउट होगा, ये इस रेट से टूटेगा, ये इसका रेस। तो वो लाइव ट्रेनिंग, लाइव ट्रेडिंग के दौरान वो बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो आप लोग कर सकते हैं। और 6 दिसंबर से इंशाल्लाह ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। उस पर इंशाल्लाह ताला ज़रूर रब्ता करके 0336 244 4466 पर रब्ता करके ज़रूर अपने आप को रजिस्टर करवाइएगा, ताकि अगले हफ्ते आप हमारे साथ कोर्स में बैठे हों। और इस हफ्ता जी मार्केट बड़ी अच्छी चल गई, तो ज़्यादा मैंने कोशिश की कि मार्केट के रिलेटेड ही डिस्कशन की जाए। पिछले हफ्ते एक सवाल छोड़ के गया था, अब उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम कंटिन्यू करेंगे। याद रखना है आपने, जैसे आपने गेम ऑफ स्टॉक्स में अपनी बात कही थी, कि हर रोज़ मार्केट के अंदर आपने काम डिसिप्लिन के मुताबिक करना है, कि यानी कि रोजाना जब आप घर से बाहर गाड़ी निकालेंगे तो गाड़ी को उस लिमिट के अंदर चलाना है जिस लिमिट पे आप अपना आपको कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर लिमिट, कैसी भी मार्केट हो, कैसी भी सूरत हाल हो, कैसा भी सड़क हो, आपने जाना ही नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर आज मार्केट ब्रेकआउट देने की कगार पे खड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं हो कि आप ओवर लिमिट चले जाएं, या फिर आप लेवरेज में चले जाएं, या फिर आप बहुत सारे स्टॉक ले लें। अभी भी अपने आप को ध्यान में रख के, सुकून में रख के काम करना है। जो पिछली गलतियां दोहराई थी, जो पिछली गलतियां कर दी थी, उनको ना दोहराएं। तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट आपको साथ लेके चलेगी। बाकी हम तो यहीं बैठे हैं आपको सिखाने के लिए, हर हफ्ते हर रोज़ आपसे मुलाकात होती रहती है। अब इंशाल्लाह अगले दंगल में इसी तरीके से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।